हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइजा क्रिएशन। और आज हम बनाने जा रहे हैं नायरा कट कुर्ती। और इसी के साथ साथ हमने डबल लेयर वाला यहाँ पे गरारा भी रेडी किया है। आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। उसे बनाने का तरीका भी उतना ही आसान है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि गरारा कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये लाइनिंग ली है। ये जो हम गरारा कट कर रहे हैं वो हम क्रश वाले फैब्रिक का करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को कट कर लेना है। लाइनिंग को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में बिछा दिया है। इसकी जो लेंथ है वो 12 इंच है। और ये जो हम रेडी कर रहे हैं नायरा कट कुर्ती और गरारा, वो हम 2 से 3 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रहे हैं। इसके बाद हम मेजरमेंट डाल देंगे। तो हिप यहाँ पे 8 इंच है, क्रॉच यहाँ पे 8 इंच है। तो इस तरह से हमें बराबर निशान डाल देने हैं। इसके बाद में हम इस तरह 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे इसका जो बॉटम है वो भी 8 इंच लेंगे। तो इन दोनों निशानों को हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा जो गरारा है उसका टॉप पार्ट है। जितनी मार्किंग हमने की है सेम मार्किंग पे अब हम कट कर लेंगे। तो ये जो गरारा होता है 2 लेयर 3 लेयर, ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और इसकी जो कटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा ऊपर का जो गरारे का ऊपर का पार्ट होता है वो हमारा यहाँ पे कट गया। अब हमें क्या करना है कि सेम साइज़, देख लीजिए डबल में है, सेम साइज़ का अब ये जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है क्रश का, ये क्रश वाले फैब्रिक को हम सेम साइज़ का कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमने इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। इस तरह से इसे लाइनिंग के साथ जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक पार्ट लेना है और एक पार्ट के लिए मैं आपको लेयर बता देती हूँ कि हम किस तरह से रेडी करते हैं। देख लीजिए, ये हमने एक फैब्रिक का पीस लिया और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो स्ट्रिप है वो हमने नीचे वाले फैब्रिक के लिए डबल ली। इसकी जो लेंथ है वो 6 इंच है। तो देख लीजिए ये हमारी सिंगल स्ट्रिप है और यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिप यूज़ की है क्योंकि हमें इसमें गैदर्स बनाने हैं। तो इसलिए हमने जो ऊपर वाली स्ट्रिप है उसके डबल लिया है फैब्रिक, ताकि हमारी जो गैदर्स है वो अच्छे से आ जाए। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से हमें दोनों साइड में पहले इसे पिको करवाना है और पिको करवाने के बाद ऊपर की साइड से हम यहाँ पे गैदर्स बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे छोटी छोटी हम गैदर्स बनाएंगे। तो जो हम गैदर्स बनाएंगे वो हम सुई धागे की हेल्प से बनाएंगे। सेम यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिप को हमें पहले ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में पिको करवा लेनी है। और पिको करवाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर रखने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी गैदर्स बना लेंगे। तो इतना पोर्शन मैं आपको रेडी करके बताती हूँ गैदर्स का। तो देख लीजिए ये हमने गैदर्स रेडी कर ली है यहाँ पे पिको कर कर, और ये हमारे ऊपर का फैब्रिक है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। उसके पहले हम क्या करेंगे कि इसकी लाइनिंग कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये कपड़े को हमने 4 पार्ट में बिछा दिया है। सबसे पहले हमने जो ऊपर वाला पार्ट कट किया था उसका बॉटम हमने 8 इंच लिया था, इसलिए हम यहाँ पर भी 8 इंच लेंगे और इसकी जो लेंथ हम लेंगे वो हम 10 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें ये 10 इंच पे निशान लगा देना है और ए लाइन शेप में हम इसे कट कर लेंगे। सिंपल लाइनिंग डालने का ये तरीका है कि आप इस तरह से लाइनिंग को डाल सकते हो और ये एकदम कम फैब्रिक में हमारी लाइनिंग बन जाती है। ज़्यादा फैब्रिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देख लीजिए बस सिंपली हमें इस तरह से यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेना है। तो देख लीजिए हमने इसका भी पार्ट 8 इंच लिया था और इसे भी हमने 8 इंच ले लिया है। तो बराबर आ जाता है इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट हमने गैदर्स वाला रेडी किया है, अब इसके ऊपर रखेंगे और गैदर्स को बराबर से फैला देंगे चारों तरफ और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है दोनों पार्ट्स को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका आसन ज्वाइन करेंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और आसन के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे
और साथ ही साथ यहाँ पे हमें इसका नेफा फोल्ड कर लेना है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे इसका आसन भी ज्वाइन कर लिया है और इसके नेफे के ऊपर सिलाई लगा ली और इतना पोर्शन इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए रखा है। अब जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वो हमें करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्रश वाला फैब्रिक है इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम ये लाइनिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। दोनों सिलाई एक साथ नहीं लगानी है, अलग अलग करके लगानी है। और यहाँ पे इस तरह से हमने एक इलास्टिक लिया है जिसकी लेंथ हमने 17 इंच ली है। तो हम इसे रेडी करके बताते हैं। तो ये हमारा 2 लेयर गरारा बनके तैयार है। आपने देखा ही हमने कितने सिंपल तरीके से ये गरारा रेडी किया है और इसे जॉइंट भी हमने अलग अलग किया है। अगर आपको ये हमारा सिंपल सा मेथड पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देख लीजिए इसकी जो रेडी लेंथ है हमारी वो 20 इंच आई है। मतलब ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है इस तरह से। और इसका जो फ्लेयर है वो भी देख लीजिए कितना ज़्यादा आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नायरा कुर्ती रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये वर्क वाला फैब्रिक लिया है इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका जो टॉप का पार्ट होता है, मतलब जो हमारी चोली होती है, उसे हम कट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं और उसे हमने 4 पार्ट में बिछा दिया है। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हमने 10 इंच ली है। 10 इंच सफिशेंट होती है 2 से 3 साल की बच्ची के लिए। तो शोल्डर हम यहाँ पे 4.5 इंच लेंगे और आर्म होल भी हम यहाँ पे 4.5 इंच लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि चेस्ट यहाँ पे 8 इंच लेंगे और वेस्ट हमें यहाँ पे 7 इंच लेनी है। हम थोड़ा सा लूज़ लेते हैं ताकि जो बच्चे होते हैं उन्हें कपड़े पहनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। उसके बाद में हम डोरी लगा के इसे फिट तो कर लेते ही हैं। उसके बाद में हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 1.75 इंच लेंगे और डेप्थ 2.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग कर लेनी है। फ्रंट का जो नेक है वो हम चौखूट गला बनाएंगे और बैक के लिए हम राउंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सेम मार्किंग पे अब हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें छोटे से कट लगा देने हैं ताकि जब हम जो बॉटम का पार्ट है उसे रेडी करें तो हमें पता चले कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक प्लेट डालनी है। इसके बाद में हम ये फ्रंट पार्ट इसी तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमें ये कट कर लेना है और बैक पार्ट में हमें सेम इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है और बैक का जो पार्ट है वो हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये शेप देकर हमें इसे भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारी लाइनिंग है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा क्रश वाला फैब्रिक है, देख लीजिए हमने ये वर्क में भी क्रश वाला फैब्रिक ही लिया है। इसे हम सेम साइज़ का कट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हमने सेम साइज़ का कट कर लिया है और इसे सिलाई लगाकर जॉइंट भी कर लिया है। इस तरह से देख लीजिए हमने थोड़ा सा बीच में इसका पैटर्न बनाया है। इस तरह से ये हमारा क्रश वाला फैब्रिक था, इसमें हमने छोटी छोटी प्लेट ले ली है और इसके सेंटर में हमने जॉइन कर लिया है। बस सिंपली इस तरह से किया है। आपको आगे ये दिख जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये लेस को ऐसे दोनों साइड में जॉइन कर लेनी है और बैक साइड में हम क्या करेंगे कि नॉर्मल फुटर से चैन लगा लेंगे। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये पार्ट मैं आपको रेडी करके बताती हूँ। तो देख लीजिए ये इस तरह से हमने सीक्वेंस लिया था फ्रंट पार्ट में और ये हमने जिप भी अटैच कर ली है। इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे कि इसका जो बॉटम है वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो देख लीजिए इसकी लेंथ हमने 14 इंच ली है और इसकी जो विड्थ है वो हमने 28 इंच ली है। तो इस तरह से ये हमें ये फैब्रिक को बराबर से रखना है और यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है हमारा उसमें हमें क्या करना है, देख लीजिए इतना यहाँ पे हमने कट लगाया था। इन कट के बीच में हमें गैदर्स लेने हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे
इस फैब्रिक को यहाँ तक रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और बाद में इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेट ले लेनी है, या आप गैदर्स भी बोल सकते हो। इस तरह से लेना है और यहाँ पे इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। नॉर्मली हम जिस तरह से गैदर्स लेते हैं सेम उसी तरह से। सेम हम बैक वाले पार्ट में भी करेंगे कि जहाँ पे हमने निशान लगाए थे वो दोनों साइड में हम इस तरह से ये निशान लगा लेंगे और यहाँ पे इसे बराबर से रखते हुए इसके बीच में भी हमें ये गैदर्स बना लेने हैं। तो ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे फ्रंट के और बैक के दोनों पार्ट रेडी है। अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हो कि ये हमारा कितने में रेडी हुआ है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्लीव्स कट करेंगे। इस तरह से हमने ये पहले फ्रॉक को रेडी कर लिया। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स कट करनी है। तो देख लीजिए ये स्लीव्स के लिए हमने ये एक फैब्रिक लिया है। ये भी हमारा क्रश वाला फैब्रिक है जिसे हमने 4 पार्ट में बिछा दिया है। यहाँ पर हमने इसकी जो लेंथ ली है वो 12 इंच ली है और विड्थ हमने इसकी 10 इंच ली है। यहाँ पर हम अफ़गानी स्लीव्स रेडी करेंगे तो इसके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक लिया है विड्थ वाइज। डाउन हमें यहाँ पे 2 इंच देना है और इसके बाद हमें ये स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है, नॉर्मल जिस तरह से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करते हैं। और ऊपर वाले पार्ट से हम यहाँ पे इसका बॉटम 2 इंच कम लेंगे और इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। सेम मार्किंग पे अब हमें कट भी कर लेना है। तो इस तरह से अफ़गानी शलवार रेडी करना, अफ़गानी स्लीव्स रेडी करना बहुत ज़्यादा आसान है, सॉरी। तो देख लीजिए इसके सेंटर में हमने कट भी लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो स्लीव्स है हमारी इसके फ्रंट में हम कफ लगाएंगे। तो कफ के लिए हमने ये फैब्रिक की पट्टी ली है। इसकी विड्थ 9 इंच है और लेंथ 4 इंच है। अब इस तरह से हमें इसे डबल में फोल्ड कर देना है और इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर भी हमें छोटी छोटी प्लेट ले लेनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये छोटी छोटी प्लेट ले लेनी है। तो मैं आपको ये रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमने इस तरह से इसे रेडी कर लिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कफ स्लीव्स बनके तैयार हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है कि ये सेंटर से सेंटर मिलाना है यहाँ पर, और इस तरह से हम ये फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। स्लीव्स में भी हमें छोटी छोटी प्लेट डालनी है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देख लीजिए दोनों साइड से हमारी ये प्लेट रेडी है, हमने इसे अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि फाइनल फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम फैब्रिक को पहले बराबर से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद में हमें यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक दोनों साइड में यहाँ तक हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फिटिंग वाली सिलाई भी लगा ली है। अब लास्ट में हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसके स्लिट बनाना है, मतलब चाक बनाने हैं। तो नॉर्मली इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और चाक रेडी कर लेंगे। तो ये देख लीजिए ये हमारी नायरा कट कुर्ती का फाइनल लुक है, जो बनने के बाद में कितनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है और पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट है और स्टाइलिश है। और इसके साथ डबल लेयर वाला गरारा तो हमने रेडी किया ही है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये सिंपल सा मेथड कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।